नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रिपब्लिक टीवी की पत्रकारिता का लकड़बग्घा उर्फ गैंडा स्वामी अर्नब गोस्वामी खुद को पत्रकार बताता है। हम इसे लकड़बग्घा क्यों बोल रहे हैं, ये इस वीडियो के अंत में बताएंगे। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि असल में ये एक आदतन अपराधी है, सीरियल ऑफेंडर, पत्रकारिता के सबसे पवित्र सिद्धांतों का वो भेड़िया जिस पर उसी के चैनल में काम करने वाले इंटर्न और ट्रेनी तक शर्मिंदा महसूस करते होंगे। ये गैंडा स्वामी एक नंबर का नाकारा, एक नंबर का जाहिल, एक नंबर का उदंड और एक नंबर का डरपोक है। कोई 2000 करोड़ रुपए की कंपनी चलाने वाले अर्नब गोस्वामी की बेहूदी उदंडता जब पकड़ी गई और सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो ये कायर पापी 20-25 हजार रुपल्ली की पगार पाने वाले एक गुमनाम वीडियो एडिटर पर अपने पाप का ठीकरा फोड़ देता है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस गैंडा स्वामी की गुंडा सोच और निर्लज्जता का वो महान नमूना याद कर लीजिए। रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। सरेआम चैनल पर बैठकर माल फूंकने की मांग करने की ये अश्लील बेहूदगी अर्नब गोस्वामी की पहचान है। महिलाओं से इस गैंडा स्वामी की नफरत और घृणा जगजाहिर है। इसीलिए वो कभी रिया चक्रवर्ती को निशाना बनाता है तो कभी सोनिया गांधी को, लेकिन इस बार उसकी बेहूदगी बहुत भारी पड़ सकती है। हुआ यूं कि इसे सोशल मीडिया के तहखाने में दबा हुआ कहीं से एक वीडियो मिल गया। इसने दावा किया कि एक बिल्डिंग का वो वीडियो दरअसल तुर्की का है। उस बिल्डिंग का नाम इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है। फिर क्या था, अर्नब गोस्वामी चैनल पर सत्य और तथ्य की पतलून उतारकर नाचने लगा, चिल्लाने लगा कि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का आलीशान दफ्तर है। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर तुर्की में क्यों है? इसी के साथ इस गैंडा स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पर भद्दी टिप्पणियां शुरू कर दी। Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we must open a big office in Turkey. जब कांग्रेस पार्टी तक ये वीडियो पहुंचा तो खोज शुरू हुई कि तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर बना कब, बनाया किसने और उसे चलाता कौन है। बहुत मामूली खोज में ही पता चल गया कि अर्नब गोस्वामी एक नंबर का उल्लू भी है। नफरत से बजबजाता हुआ पत्रकारिता की नाली में गुलाटियां मारने वाला एक बदबूदार कीड़ा। और असलियत यह है कि रिपब्लिक टीवी का यह उल्लू जिस इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर बता रहा है, वो दरअसल तुर्की की राजधानी का एक कन्वेंशन सेंटर है, जैसे दिल्ली का भारत मंडपम है, या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, या इंडिया हैबिटेट सेंटर है, या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर तुर्की सरकार की प्रॉपर्टी है, जिसकी बुकिंग कराकर कोई भी मीटिंग कर सकता है, प्रदर्शनी लगा सकता है, सभा सेमिनार कर सकता है, या छोटे बड़े दूसरे आयोजन कर सकता है। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता, और जिस रिपब्लिक टीवी का मालिक ही उल्लू हो, वहां के कर्मचारियों की क्या ही बिसात। गैंडा स्वामी की 2000 करोड़ की कंपनी में एक भी कर्मचारी ने गूगल करने की भी जरूरत नहीं समझी कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर भला क्या है। आपको बता दें कि इसकी बाकायदा वेबसाइट है और वहां इसकी पूरी डिटेल लिखी है कि ये इस्तांबुल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी इस्तांबुल नगर निगम की देखरेख में चलता है। लेकिन रिपब्लिक में काम करने वाले लहकट लौंडों ने अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता की नाली में लौटने के लिए स्टूडियो में छोड़ दिया। Rahul Gandhi, Sonia Gandhi needs to tell us why they want to have an office in Turkey. Apparently, it is very important to build a large organization of the Congress party in Turkey. भाजपा को और क्या चाहिए था? फेक न्यूज और ट्रोल इंडस्ट्री के सबसे बड़े मास्टरमाइंड्स में से एक अमित मालवीय ने फौरन इसे लपक लिया और ट्विटर पर लिखा कि क्या राहुल गांधी इस पर अपनी जुबान खोलेंगे। आगे लिखा, याद रखना दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। मतलब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब के सब गद्दारों की तरह। ये एक ऐसी बेहूदगी थी जिस पर तय था कि बवाल मचेगा सो मचा। पत्रकारिता के गैंडे ने अपनी नफरत में कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सोनिया गांधी
और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी तक पर देशद्रोही और गद्दार होने जैसी तोहमतें घुमा फिरा कर लगा डाली। नतीजा, कर्नाटक में कांग्रेस ने अर्णब गोस्वामी और अमित मालवीय के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। पहले तो रिपब्लिक टीवी के गैंडे ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब दफ्तर वालों ने बताया कि गैंडा भाई तू तो बुरा फंस गया, तो इसकी पतलून सरक गई। शुद्ध फर्जीवाड़े के दम पर इसने अपनी गुंडा सोच का पूरी बेहूदगी और बेशर्मी से लाइव टेलीकास्ट किया था। अब जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो इसने एक लंबा चौड़ा माफीनामा जारी किया। और माफीनामा क्या है? अर्णब गोस्वामी के कायर और डरपोक होने का सबूत। इसमें लिखा है कि यह टीवी चैनल पर नहीं चला था, डिजिटल पर चला था। हमारे वीडियो एडिटर ने गलती से तुर्की में एक बिल्डिंग का वीडियो कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बताकर काट दिया था। यह एक टेक्निकल भूल थी, तकनीकी गलती। मतलब रिपब्लिक टीवी का गैंडा बताना चाहता है कि मुझे तो 20-25 हजार रुपल्ली की पगार पर खटने वाले लौंडे बताते हैं कि पतलून उतारकर नाचो और मैं टीवी चैनल पर नाचने लगता हूं। यह उल्लू कह रहा है कि यह टेक्निकल भूल है। चलो, वीडियो तो वीडियो एडिटर ने गलती से काट दिया। और गैंडे, तू जो उछल उछल कर सोनिया राहुल की मिट्टी पलीद किए हुए था, वो किसने किया? किसके कहने पर किया? और अगर इसके पीछे तेरा माइंड नहीं था तो बता अपने मास्टरमाइंड। There is a problem I have with the Congress party more than with even Pakistan and Turkey. These are enemy countries. But a party that is operating in India is openly with our enemies. देखिए, रिपब्लिक का गैंडा स्वामी बुरी तरह से फंस गया और इस बार यह लकड़बग्घा लंबा नपेगा। चलते चलते आपको कोलकाता से छपने वाले टेलीग्राफ में छपी एक लीड दिखाते हैं। इससे समझ में आ जाएगा कि इस लकड़बग्घे की सोच क्या है। उन दिनों रिया चक्रवर्ती के शिकार पर निकले हुए थे टेलीविजन चैनलों के आदमखोर गिद्ध। 8 अक्टूबर 2020 को टेलीग्राफ ने अपनी लीड में एक लकड़बग्घे की तस्वीर लगाकर लिखा था कि अगर इस फोटो को देखकर आपको किसी एंकर की याद आ रही है तो इसमें लकड़बग्घे का दोष नहीं है। उसका इशारा अर्णब गोस्वामी की तरफ था, क्योंकि उन दिनों चैनल पर ड्रग्स मांगकर रिपब्लिक का गैंडा खूंखार हो चुका था। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। इसी टेलीग्राफ अखबार से अर्णब गोस्वामी ने अपने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत की थी। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि जिस अखबार में आपने कभी अपना नाम बाईलाइन में देखा हो, वही अखबार एक दिन आपको पत्रकारिता का लकड़बग्घा बताने लगे। अंत में मुकेश कुमार की टिप्पणी, वो लिखते हैं कि इस चैनल और इसके संपादक अर्णब गोस्वामी का माफीनामा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 500 करोड़ का आपराधिक अवमानना का केस दर्ज किया जाना चाहिए। ये सीरियल ऑफेंडर है। इसे बख्शना न केवल मीडिया के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए घातक होगा। जरा सोच कर देखिए कि मुकेश कुमार ने क्या गलत कह दिया या क्या गलत लिख दिया। समाज के अमन चैन और संविधान को निगल जाने पर आमादा एक लकड़बग्घे की जगह क्या होनी चाहिए? स्टूडियो या जेल? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।